आत्मा में। हालेलुया। आत्मा में जिंदा रहने के लिए वचन को सुनना है और सुनकर उसको रखना है, भूलना नहीं है। हालेलुया। भूलने वाले गड़बड़ है। हालेलुया। गुरुवार को कौन सा प्रचार हुआ? हालेलुया। सारी अधिकार पृथ्वी और आसमान का अधिकार किसका है? परमेश्वर उसी पर है जो हम पर अभी ठहराया है। हालेलुया। धरती पर हम लोग है ना, तुम पृथ्वी का क्या हो? अधिकारी है। हालेलुया। हम पृथ्वी पर शैतान के हर एक कामों पर क्या कर सकते हैं? अधिकार कर सकते हैं। हालेलुया। शैतान के हर एक काम किसके हाथों पर है? हमारे हाथों। हालेलुया। मारो प्रार्थना में मुक्काबाजी फिर छोड़कर चला जाएगा। हालेलुया। शैतान का काम क्या है? छोटा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर किधर का है? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार। हालेलुया। लेकिन इस धरती पर आकर मेरे प्रियो अपने आप को कुछ ना जाना। हालेलुया। कुछ ना जाना ताकि मनुष्य बसाए जाए। अपने आप को कुछ जानता, अपने आप को कुछ समझता। हालेलुया। मैं भी पृथ्वी में कुछ राज्य करूं करके सोचता। हालेलुया। शैतान बोला था ना दुनिया तुमको दे दूंगा, उतना समय क्या कहता है यीशु? हालेलुया। सही नहीं कहता, बोलतीस कि नहीं बोलतीस? हालेलुया। लेकिन यीशु ने इस धरती की कुछ भी वस्तु को कुछ नहीं समझा। हालेलुया। अपने आप को इस धरती पर कुछ नहीं समझा। हालेलुया। ताकि मैं इस धरती पर शैतान के कामों को नाश करके हालेलुया और जिंदा हो जाऊं ताकि मनुष्य जाति बसाई जाए। हालेलुया। आज कुछ बातों को सीखेंगे और हालेलुया सिलसिला में उसके वचन को सीखेंगे। मरकुस के पुस्तक निकालना और 14 अध्याय का 38 पद। चौदह का 38 मरकुस रचित सुसमाचार। पढ़िए। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। प्रार्थना करते रहो और जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। हालेलुया। जो हम प्रार्थना के जो समय रखा है कि नहीं रखा है? हालेलुया। कितना समय का रखा है आप लोग? अपने अपने अनुसार सेट किया है कि नहीं किया? कि आप डाउन करते हो? हालेलुया। परमेश्वर के लिए अपना समय को सेट करें। जितना समय हमें प्रार्थना करना है मतलब प्रार्थना करना है, और जितना समय हम अपने काम करें उसके बाद अपने काम को करें। हालेलुया। क्या यहाँ पर लिखा है? प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। अब हम शरीर को देखते हैं और आत्मा को देखते हैं। आत्मा कहता है 4 बजे उठकर प्रार्थना कर, लेकिन शरीर कहता है ठंड लग रहा है कंबल ओढ़ के चुपचाप सो जा। पता है क्या?
हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रार्थना का समय 4 बजे का है, भोर के समय प्रार्थना करने का है, लेकिन शरीर कहता है ठंड लग रहा है, कंबल ओढ़कर चुपचाप सो जा। किसमें हम, किसका हम काम कर रहे हैं, किसका हम दास बन रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है जिस चीजों में फंसते हैं उसी का हम दास हो जाते हैं। हालेलुया। अगर हम पाप में फंसते हैं तो पाप का दास होते हैं। अगर हम शरीर में हम फंसते हैं तो शरीर का हम दास होते हैं। और आत्मा में अगर फंसेंगे तो हम आत्मा का दास होते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है शरीर दुर्बल है लेकिन आत्मा तैयार है। आत्मा जरूर कहता है मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। 11-12 बजे तक हम, हालेलुया, 12 साढ़े 12 बजे नींद आज सोया होगा हमको। हालेलुया। लेकिन इधर फिर 4:30 बजे का फिर घंटी बज गया। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? शरीर दुर्बल, आत्मा तैयार है। हालेलुया। हम अपने समय को, परमेश्वर के समय को हम किसी को नहीं देंगे, इस शरीर को भी नहीं देंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो हम प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। ताकि ये शरीर हम पर क्या मत पाए, जय मत पाए। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूँ आप लोगों को। हालेलुया। शरीर जरूर कहता है ठंड लग रहा है, सो जाओ कंबल ओढ़ के। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा कहता है, आत्मा कायल करता है मेरा प्रार्थना का समय भुलक जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो आप शरीर पर जब तक काबू नहीं कर पाओगे, हालेलुया, आप आत्मा में नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने एक जगह कहा शरीर का क्रिया क्या करता है। हालेलुया। शरीर की क्रिया मौत की ओर ले जाता है। हालेलुया। लेकिन आत्मा का कार्य जीवन की ओर ले जाता है। पौलुस इसीलिए कहता है मैं अपने शरीर को मारता हूँ, पीड़ता हूँ और कूटता हूँ और वश में भी करता हूँ। हालेलुया। क्या आप अपने शरीर को आत्मा से मार पीट कर वश में करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? हालेलुया। अपना शरीर को अपना वश में करना, हालेलुया, सीख जाओ मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर हम शरीर को अपने वश में नहीं कर पाएंगे, हालेलुया, ये शरीर का अभिलाषा दुनिया में बहुत है कि नहीं है? जिस चीजों को देखे उसी चीजों में अभिलाषा जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। हालेलुया। लेकिन जब हम इस शरीर को काबू कर लेंगे तो हमारा अभिलाषा क्या होगा, उधर नहीं जाएगा। हालेलुया। उधर याद करो, हालेलुया, परमेश्वर का वचन ये सब नहीं है अभिलाषा करने का। हालेलुया। आप आत्मा का अभिलाषा करो, दुनिया की सारी वस्तु आपके पीछे पड़ेगा। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूँ, आप प्रार्थना से, हालेलुया, सब कुछ कर सकते हो। प्रार्थना से, हालेलुया। यीशु मसीह हमें सिखाया है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। यीशु मसीह आकर नई नियम में इतना तैयार किया है लोगों को। हालेलुया। प्रार्थना करने से सब कुछ है। हालेलुया। यीशु मसीह ने सब कुछ इस धरती पर जयवंत हुआ है। हालेलुया। सब कामों पर जयवंत हुआ है। उसके जीवन को देखते हो आप, कैसा जिंदगी जिया? कोई चीज का विलासा किया? नहीं किया। सिर्फ क्या किया? प्रार्थना किया, खूब प्रार्थना किया। हालेलुया। और परमेश्वर के कामों के लिए आगे बढ़ा।
हालेलुया। वो धरती का राजा बना। हालेलुया। बना कि नहीं बना? यहूदियों का राजा बना कि नहीं बना? हालेलुया। हम सबका राजा है, इस धरती का राजा है, जमीन और आसमान का राजा है। हालेलुया। ये राजा हमें सिखाता है सिर्फ आप प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना ना करना, हालेलुया, शरीर के हम अभिलाषा में जाते हैं अगर नहीं करते हैं। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हमारा शरीर का अभिलाषा खींचता है। हालेलुया। और अगर हम प्रार्थना करते हैं तो आत्मा का अभिलाषा खींचता है, दोनों खींचता है। हालेलुया। हालेलुया। जिधर भी खिंचा सकते हो, जिधर तैयार है उधर ही आप खिंचा सकते हो। हालेलुया। है कि नहीं है? आप शरीर की अभिलाषा करो, मैं सच बोल रहा हूं, शरीर की ओर आप खिंचा जाओगे। प्रार्थना करना, हालेलुया, जैसा आप टाइम बनाया था वैसा आप फिर नहीं बना पाओगे। हालेलुया। अपने समय को, प्रार्थना के समय को, प्रार्थना का समय बिल्कुल देना अनिवार्य है। हालेलुया। नहीं कि 2 दिन 4 दिन प्रार्थना करेंगे फिर बाद में। हालेलुया। अब हर दिन शरीर के लिए क्या करते हो? भोजन। आत्मा के लिए प्रार्थना। हालेलुया। आत्मा के लिए भी भोजन है कि नहीं है? हालेलुया। आत्मा का भोजन प्रार्थना, बाइबल वचन है। हालेलुया। जिससे हमारा आत्मा क्या करता है? ट्यून रहते हैं। हालेलुया। हम उसके भोजन में, हम उसके भोजन को नहीं खाएंगे, हालेलुया, कभी भी गिर सकते हैं। हमें संभाल कर रखता है। हालेलुया। काटता है परमेश्वर का वचन जब भी हम गलत करते हैं। हालेलुया। अभी बेटे बता रहे थे, हालेलुया, हमें एक वचन जबरदस्त काटता है दादा करके। हालेलुया। कौन सा वचन? 38 साल का रोगी, हालेलुया, प्रभु ने उसको क्या किया? चंगा किया। फिर प्रभु ने उसको क्या कहा? फिर तू पाप ना करना, इससे कहीं तू ज्यादा परीक्षा में ना फंसा। ये क्या है? परमेश्वर का वचन जो हमें क्या करता है? काटता है। हालेलुया। मतलब अपनी ओर खींचता है। वचन हमें ताकत देता है। ये वचन हमें संभाल कर अगर हम रखते हैं, हालेलुया, हम पाप करने से क्या करते हैं? डरते हैं। है कि नहीं है? और इस वचन को हम पकड़ेंगे नहीं तो डरेंगे कहाँ? शरीर की अभिलाषा करेंगे और एक दिन क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। हालेलुया। इस शरीर की अभिलाषा ना करते हुए अगर हम परमेश्वर के आत्मा की अभिलाषा अगर ज्यादा करेंगे तो और हम ट्यून होते जाएंगे, होते जाएंगे। हालेलुया। पतरस की एक पुस्तक निकालना, उसको भी देखें। दूसरा पतरस 2:20 जब निकालिए। हाँ, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए तो उनकी पिछली दशा पहली सी बुरी हो गई है। और आगे, क्योंकि धर्म के मार्ग का जानना ही उसके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। हालेलुया। और उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि
कुत्ता अपनी छाट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती। हालेलुया। मैं मेरे प्रिय यहाँ पर हम पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता को अगर हम पहचान लिया, कौन है वो? उद्धारकर्ता जो हमें सिखा रहा है प्रार्थना कर, तब कहीं आत्मा में क्या रहेगा? जीवित रहेगा। अगर हम उसको पहचान लिया है, हालेलुया, और नाना प्रकार की, कहाँ का? अशुद्धता से, संसार की नाना प्रकार की अशुद्धताएं, संसार की नाना प्रकार की अशुद्धताएं में हम बच निकले हैं। निकले कि नहीं निकले? हालेलुया। हम प्रभु में पहले नहीं था, कुछ भी सोच लेते थे, कुछ भी कर लेते थे, कुछ भी बोल लेते थे, लेकिन प्रभु ने हमको वहां से निकाला है। हालेलुया। प्रभु ने हमको वहां से निकाला है। और अगर आगे और लिखा हुआ है, हालेलुया, फिर उसी में फंस कर हार गए तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई। हालेलुया। इसीलिए अब हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जान लिया है, उस उद्धारकर्ता को हम जान लिया है, अपने सारी पापों को धो लिया है, साफ कर लिया है। अंतुनों का डोगी देखा ना, पूरा उस अपने शरीर में जो गंदा लगा रहता है ना, क्या करता है? क्या करता है? झाड़ता है। झाड़ता कि नहीं झाड़ता? हालेलुया। हम लोग भी क्या कर लिया है? झाड़ लिया है। हालेलुया। झाड़ने के बाद क्या हो गया है? साफ हो गया है। हालेलुया। और अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो इधर खिंचाएंगे शरीर की ओर, और शरीर कहाँ लेकर जाएगा? अशुद्धता है कि नहीं है? पक्का। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो अपने आप को क्या कर लो? झाड़ लो और तैयार कर लो अपने समय को। हालेलुया। जो समय परमेश्वर के लिए बनाया है वो समय को, हालेलुया, परमेश्वर को देना क्या है? अनिवार्य है। हालेलुया। मसीह जीवन हमें इतना सिखाता है, इतना तैयार करता है, क्यों? हालेलुया, ताकि हम बचाए जाए। हालेलुया। कई लोगों को लगता है मसीह जीवन बहुत कठिन है, लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मसीह जीवन इतना सहज है। अगर आप प्रार्थना, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में सही ढंग से है तो। हालेलुया। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूँ, हम जिंदगी में जब प्रभु में नहीं आया था, जो आनंद हम प्रभु में ले रहे हैं, हालेलुया, वो आनंद हम प्रभु के पहले जब नहीं आया था हम कभी नहीं लिया था। हालेलुया। हमारा आनंद प्रभु में आने के बाद बढ़ा है। हालेलुया। आनंद, खुशियां, हर चीज। हालेलुया। नहीं तो हमारा एक, जब प्रभु में नहीं था, एक ध्यान था, सिर्फ एक ही ध्यान था, खाए पिए, हालेलुया, और किधर काम करे और किधर और क्या सोचे। हालेलुया। ना सुख, ना चैन, ना चेहरा, ना कुछ नहीं। दर्पण देखने का भी समय नहीं रहते थे। जिस शरीर का हम अभिलाषा करते थे ना, उस शरीर का हम दर्पण देखने के लिए भी हमें समय नहीं मिलते। हालेलुया। लेकिन आज हम इस शरीर का भी दर्पण देखते हैं और आत्मा का भी दर्पण देखते हैं। हालेलुया। तब तो आनंद है, ऐसे आनंद नहीं है।
हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आपको आनंद देने के लिए आए हैं। हालेलुया। बशर्ते अपने आप को क्या करना है? झाड़ना है, अपने आप को साफ करना है। हालेलुया। हम उसी में नहीं फंसे। हालेलुया। उसी में अगर हम फंसते हैं, हालेलुया, उसका हम दास हो जाएंगे, और दास होने के बाद हालेलुया वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। आप उसमें ना फंसे, आप आत्मा में तैयार रहे, आत्मा में बढ़ते जाए। हालेलुया। हालेलुया। हमको आत्मा में बढ़ाने के लिए बुलाया हुआ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, सामुएल को हम जानते हैं कौन है सामुएल? परमेश्वर का नबी है। हालेलुया। वो बचपन से परमेश्वर का सेवा करते थे, क्योंकि उसके माँ ने परमेश्वर को बचपन से उसको सौंप दिया था। हालेलुया। सौंप दिया था। क्यों? परमेश्वर से उसने, उसके माँ ने उसको वैसा ही मांगा था, प्रभु तू मुझे बच्चा दे, फिर मैं उस बच्चे को तुम्हारे लिए दे दूंगा। हालेलुया। देने के बाद, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसको आया था बच्चा, है कि नहीं है? आ तो नहीं रहा था। हालेलुया। इसको टॉर्चर करते थे उनके परिवार के लोग, उनके अपने ही लोग। हालेलुया। लेकिन वो जानते थे परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। हालेलुया। उसने उसको कोसा। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर का क्या था? दासी था। फिर भी उसका क्या नहीं था? संतान नहीं था। हालेलुया। और फिर भी उसको क्या करते थे लोग? कोसते थे, ताना मारते थे। हालेलुया। ताना मारते थे कि नहीं मारते थे? मेरे प्रियो, वहां पर परमेश्वर से क्या बांधा उसने? हालेलुया। वाचा बांधा। हालेलुया। परमेश्वर से जाकर कहा, अगर तू मुझे बच्चा दे तो मैं तुम्हें भी इस बच्चे को दे दूंगा। होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। इधर हन्ना ने वाचा बांधा। हालेलुया। अगर तू बच्चा मुझे दे तो वो बच्चा तुम्हें दूंगा। हालेलुया। इसमें किसका किसका फायदा है? किसका किसका? परमेश्वर का हन्ना का फायदा है। हालेलुया। क्यों ना ऐसे काम करेगा परमेश्वर? करेगा कि नहीं करेगा? हालेलुया। अगर हम दोनों के कामों के लिए करेंगे, हालेलुया, परमेश्वर नहीं, कभी नहीं कहेगा। और अगर आप स्वार्थ के लिए कहोगे तो हालेलुया सोचूंगा कहेगा। कहेगा कि नहीं कहेगा? हालेलुया। हमारा पास्टर एक दिन फोन किया। हालेलुया। अभी एक दो दिन पहले। हालेलुया। उसने कहा चर्च बनाने के लिए जगह है का फलाना? हालेलुया। मैंने कहा चर्च बनाने के लिए तो जगह नहीं है, जगह खरीदना पड़ेगा, और खरीद तो सकते नहीं। हालेलुया। हमारे इतना औकात अभी नहीं है, प्रभु ने तो नहीं बनाया है। हालेलुया। लेकिन हम खरीद तो नहीं सकते हैं। लेकिन मुझे इधर एक प्रभु से मिला हुआ है। हालेलुया। कुछ पैसा चर्चा बनाने के लिए, अगर जगह है तो बताओ। हालेलुया। मैं सोचने लग गया, किधर का जगह बताऊं? हालेलुया। हमारे पास तो जगह ही नहीं है। हालेलुया। फिर मेरे मन में बात आया, कहीं ऊपर बनाकर कुछ दिन तो जरूर चलेगा। हालेलुया। सही सोचा कि नहीं सोचा? हालेलुया। कम से कम 100 आदमी आ जाएंगे। हालेलुया। पास्टर ने क्या कर सोच कर बताऊंगा या पूछ कर? हालेलुया। इसमें क्या हो गया? फिर रुक गया।
अगर जगह रहता तो सोचने वाली कोई बातें नहीं होता, तुरंत लाओ सामान और बनाओ। हालेलुया। आप प्रार्थना करना, परमेश्वर का कार्य करने में कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। हम हमारे लिए नहीं मांग रहे ऊपर का, हालेलुया, परमेश्वर के लिए मांग रहे हैं। अगर आप प्रार्थना करोगे ना, पास्टर का मन बदलेगा, है कि नहीं है? और कुछ दिन तो जरूर ऊपर पे क्या करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर बाहर जरूर निकलेंगे। हालेलुया। तो वहां पर परमेश्वर हन्ना और किसका फायदा हुआ? परमेश्वर का। तब क्यों ना वाचा बांधे करके परमेश्वर भी सोचा और हन्ना ने भी सोचा और दोनों के लिए क्या कर दिया, काम भी कर दिया। हालेलुया। उसको बच्चा हो गया, उसको प्रॉफिट मिल गया, है कि नहीं? उसको बच्चा मिल गया, उसको भविष्यवक्ता मिल गया परमेश्वर के काम करने के लिए। क्यों ना परमेश्वर उसको देगा। हालेलुया। आप वैसे आप प्रार्थना करोगे प्रभु से। हालेलुया। परमेश्वर आपका काम भी बने और मेरा काम भी बने। परमेश्वर सच बोलेगा, कभी इनकार नहीं करेगा, है कि नहीं है? हालेलुया। मैं तो सोचता हूँ भाई, हन्ना के जीवन को देखता हूँ ना, उसको हन्ना को बच्चा चाहिए और परमेश्वर को भविष्यवक्ता चाहिए। इसीलिए दोनों का चलिए वाचा बांधे करके दोनों मिलकर क्या कर दिया, वाचा बांधा और कार्य भी। फिर बाद में हन्ना का था 5-6 बच्चा और आ गया। हालेलुया। क्या दिक्कत है हन्ना को एक बच्ची को दे देने? हालेलुया। हम अगर हम प्रार्थना करेंगे ऐसे वाचा बांध कर, हालेलुया, परमेश्वर हमें नहीं कभी नहीं कहेगा। हालेलुया। मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं, प्रभु ये काम तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। हर काम परमेश्वर आपके लिए होने पाए। हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रार्थना का क्या है? हालेलुया। ये पूरा हमारा ये ऐसी ही हम प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर के वचन को ले लेकर क्या करते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। आगे लिखा है, देखिए पतरस के उसी है में मरकुस के पुस्तक में। हालेलुया। 40 पद। फिर आकर उन्हें सोते पाया और क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे। 39 और वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों से प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें सोते पाया और उसकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे उसे क्या उत्तर यहाँ पर हम उन्हें उसी शब्द से प्रार्थना की। हालेलुया। कौन सा शब्द से प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। उन्हीं शब्द से। हालेलुया। आगे हम पीछे और अगर हम पढ़ते हैं, हालेलुया, तो कहाँ का कहानी है ये? गस्तमी बाग। हालेलुया। जहाँ पर अपने चेलों को बुलाया था। हालेलुया। क्या कहा? प्रार्थना करते रहो क्योंकि मेरे पकड़वाने का समय आ गया है। हालेलुया। हमें प्रार्थना कैसे करना है? हालेलुया। परमेश्वर के वचन को ले लेकर। हालेलुया। किसके लिए? हम दोनों के लिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तो स्वार्थी ना बनना। हालेलुया। जब भी हम अपना कार्य के लिए सोचेंगे तो हम क्या है? स्वार्थी है कि नहीं? आप परमेश्वर के कार्य के लिए सोचेंगे तो नहीं। हालेलुया। हम दोनों को कंबाइन करेंगे। हालेलुया। हन्ना की तरह तो स्वार्थ कहलाएगा क्या? हालेलुया। और हम कहे काम बन जाए प्रभु, काम बन जाए प्रभु। काम बनने के बाद जय मसीह। कई लोग आया है कि नहीं है? कैंसर से निकल कर गया, बड़े बड़े गोला यहां से निकाल कर
चला गया। ये कैसा है? स्वार्थ है। हालेलुया। फिर पुकारेगा परमेश्वर मेरा काम बन जाए, आएगा फिर सुनेगा? क्या उसको पता नहीं है ये स्वार्थी करता है करके? हालेलुया। मेरे प्रियो, हम कभी स्वार्थी न रहे। हालेलुया। और कभी भी स्वार्थ के लिए प्रार्थना भी नहीं करना। हालेलुया। जब भी प्रार्थना करना, दोनों का काम बनना चाहिए, हन्ना की तरह। हालेलुया। सक्सेस होना है ना, हन्ना की तरह प्रार्थना करें। हालेलुया। जो मुझे बच्चा दे, वे बच्चा तुमको दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ना भी नहीं बोल पाया। हालेलुया। मुझे भी चाहिए, चल हन्ना। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का काम वैसा है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लिए सोचते हैं, तब परमेश्वर जानता है ये हमारे लिए सोच रहा है, क्यों ना इसको मैं नहीं दूंगा करके बिल्कुल वो सोचता है और करता है। हालेलुया। वहाँ पर अगर हम पतरस की पुस्तक में क्या पढ़ा, और एक बार पढ़िए उसको। हालेलुया। अगर हम उद्धारकर्ता यीशु को जान लिया है और पहचान के द्वारा हाँ संसार की नाना प्रकार की अशुद्धताओं में फंसते हैं, बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। हालेलुया। हमारा फंसना कैसा हो जाएगा? पहले से भी बुरा। पहले से भी बुरा। इसीलिए आप ऐसे चीजों में ना फंसे। हालेलुया। आप जब भी काम करें, परमेश्वर का काम और आपका काम भी बनना चाहिए। हालेलुया। कहीं परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करेगा जो कार्य आप सोच रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखिए वहां पर अगर हम और पढ़ते हैं, मरकुस के पुस्तक में उसी में है ना, और आगे पढ़िए 40-40। फिर आकर उन्हें सोते पाया, सोते पाया क्योंकि उसकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे उसे क्या उत्तर दे। इसका नींद आंख से भरी थी चेलों का। हालेलुया। और आकर प्रभु क्या करते थे? जगाते थे। चेलों का मन इतना खुमार था नींद में। हालेलुया। उसको क्या उत्तर दे करके हम उसको भी याद भी नहीं आते। हालेलुया। लेकिन आगे पद में लिखा है, फिर तीसरे बार आकर उसे कहा। कितने बार आया प्रभु जगाने के लिए? कितने बार? हालेलुया। आप क्या सोचते हो, एक बार कहेगा फिर प्रभु आपको भूल जाएगा? हालेलुया। वो आपको जगाता रहता है, वो आपको कहता रहता है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आत्मा में कहता है उठो 4 बज गया है प्रार्थना करो, लेकिन शरीर कहता है उठकर सो जाओ। हालेलुया। आत्मा कहता है उठो समय काल करता कि नहीं। कितनों लोगों को बताइए, साफ साफ कितने लोगों को कहता है? मुंडेरा हालेलुया। बाकी लोगों को नहीं कहता है आत्मा। हालेलुया। लेकिन शरीर दुर्बल है। हालेलुया। अब उसका दास ना बने। हालेलुया। अब उसका गुलाम ना बने। हालेलुया। अब जिसका गुलाम बनोगे उसी में फंस जाओगे। हालेलुया। उसका ही दास रह जाओगे। शरीर का दास रहना, हालेलुया, मृत्यु की ओर ले जाते हैं। हालेलुया। आत्मा का दास, हालेलुया, आत्मा जीवन की ओर ले जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आए हैं। अपने जीवित बातों से हमें सिखाता है और अलर्ट करता है और तैयार करता है। हालेलुया। पूरा रीति परमेश्वर चाहता है कि तुम आत्मा में चलते
रहो, चलते रहो, हर चीज में जांचो, आत्मिक बातों पर जांचो। हालेलुया। मैंने आप लोगों को बताया, आप जिधर जा रहे हो उधर क्या करो, देखो, किसमें, आत्मा में आंखो, सोचो इसमें क्या है। हालेलुया। इसमें उदाहरण ढूंढो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इसहाक परमेश्वर का वचन को क्या कर रहे थे, मनन करने के लिए किधर जाते थे, मैदानों में। उस समय क्या नहीं था, हा? उस समय क्या नहीं था, परमेश्वर का वचन, हालेलुया, बाइबल नहीं था। फिर भी उसके वचन को मनन करने के लिए कहा गया, उसके पास बाइबल ही नहीं था। किस किस चीजों को मनन करने के लिए, हालेलुया, संसार का वस्तु में मनन करते थे परमेश्वर का वचन को। हालेलुया। संसार का वस्तु परमेश्वर का वचन से बना हुआ है, उसमें मनन करते थे। परमेश्वर ने इसको बनाया, किस रीति से बनाया, किस कामों से बनाया, इसी बातों को क्या करते थे, मनन करते थे। हालेलुया। हालेलुया। आज तो हम बाइबल पढ़कर मनन करते हैं, करते नहीं करते। उस समय बाइबल नहीं था जिसको इसहाक मनन करने के लिए मैदानों में जाते थे। हालेलुया। वो तो दुनिया मैदानों का वस्तु को देखकर क्या करते थे, मनन करते थे। परमेश्वर ने अपने वचनों में इसको बनाया, किसने बनाया, क्या करने के लिए बनाया है। हालेलुया। धरती पर जितना वस्तु बनाया सब मनुष्य के लिए बनाया है कि नहीं है, सबको बनाकर, हालेलुया, अंत में मनुष्य को बनाया। हालेलुया। उसने कहा इसका तू देख रखना करना, इसका तू अधिकारी रहे। आज परमेश्वर ने इस धरती पर जो भी वस्तु बनाया उसका उपयोग हम करते ही कि नहीं करते। किसके लिए बनाया परमेश्वर? हालेलुया। अब हम इसी पर अगर हम मनन करते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के अनुसार से हम उसको जांचेंगे, परखेंगे, जिधर भी जाएंगे, जिधर देखेंगे, हालेलुया, परमेश्वर के वचन से हम उसको समझ सकते हैं, उसको जांच सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य ने भी जितना वस्तु बनाया, हालेलुया, तो परमेश्वर का किसका है, दिमाग है। जो हम इतना वस्तु को क्या करते हैं, हम उपयोग में लाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनको बुद्धि नहीं देता तो बनता नहीं। मनुष्य ने जो बनाया वैज्ञानिक, हालेलुया, परमेश्वर हमें ऐसा बुद्धि दिया है, ऐसा समझ दिया है, हालेलुया, आत्मिक समझ दिया है। उस आत्मिक समझ पर क्या करें, हम चले, उसको सुनने का प्रयास करें। हालेलुया। वो सुनाता है आवाज, हालेलुया, वो अपनी आवाज को सुनाना चाहता है। सोचिए, हालेलुया, आपसे आप साधारण नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह में जो आकर अपने आप को जो साधारण समझते हैं ना, वो गलत फहमी है। हालेलुया। आप साधारण नहीं हैं। अब उस नज़र से देखना चालू करें जिस नज़र से परमेश्वर आपको देखने के लिए दिया है। हालेलुया। पास्टर बता रहे थे, अपनी गवाही का एक टेस्टिमनी दे रहे थे। हालेलुया। एक व्यक्ति उसको मिलने के लिए, हालेलुया, एयरपोर्ट का टिकट कटाया और जानी मानी व्यक्ति उसको बुला रहे थे। हालेलुया। और वो पास्टर जो आत्मिक जो पास्टर है, हालेलुया, वो पास्टर भी जाने के लिए क्या था, तैयार था। लेकिन एक राज्य से दूसरा राज्य उसको एयरपोर्ट से हवाई जहाज में जाना था। एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य का उसका स्वभाव जानेगा? नहीं जानेगा। नहीं जानेगा कि नहीं जानेगा? नहीं जानेगा। हालेलुया। अब मुझे बुलाया, कोई पंजाब में बुलाया है
क्या मैं उसका स्वभाव जानूंगा? नहीं जानूंगा। हालेलुया। मैं उसको देखूंगा। हालेलुया। वो इंटरनेट में देखूंगा, अगर मुझसे कनेक्ट, अगर मुझे बुला रहा है तो मुझे एक होगा। हालेलुया। मैं जाऊंगा कहीं, होगा कि नहीं? और टिकट भी कटा गया। हालेलुया। अब टिकट कटाने का तैयारी मान लो हुआ है या नहीं कटा है। हालेलुया। अब बस जाना है आज। हालेलुया। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर पूरा कार्य कर रहा है, हालेलुया, हालेलुया, आप परमेश्वर में पूरा चल रहे हैं। हालेलुया। उधर जो बुला रहा है, हालेलुया, उसका कहानी आपको परमेश्वर क्या करेगा? कंफर्म आपको करेगा। हालेलुया। उस पास्टर को बताया जिंदगी में कभी बुखार नहीं आया। हालेलुया। वैसा बुखार पति पत्नी को हो गया। हालेलुया। बताया जिंदगी में कभी ऐसा बुखार नहीं आया, लेकिन जिस दिन हमें जाना है उसी दिन बुखार आया। फिर इसने फोन करके बताया हम लोग अब नहीं आ रहे, हम लोग बुखार पर सो गए। हालेलुया। तो अपने बेड पर से नहीं उठ रही। हालेलुया। फिर वो क्या हो गया? कैंसर हो गया। हालेलुया। उसने बताया साल भर के बाद पता चला जिस व्यक्ति उसको बुला रहे थे, हालेलुया, उसका चरित्र अच्छा नहीं था। हालेलुया। उसको साल भर के बाद पता चला परमेश्वर इसीलिए हमको रोका। हम जाएंगे अगर तो उसके साथ में हम भी बदनाम होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बदनाम करने से भी रोकता है अगर आत्मा के अनुसार से चलते हैं। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना में सही हैं, उसकी आवाज सुनने के लिए हमारा कान अगर खुला है तो हालेलुया, आपको पहले से क्या करेगा? कन्फर्म करेगा, बताएगा और वो सिखाएगा भी। अगर हमारा प्रार्थना सही है, अगर हमारा प्रार्थना निरंतर है तो हालेलुया। मसीह जीवन खाली बैठने का नहीं है, प्रार्थना करने का है। हालेलुया। एनी टाइम प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। कहीं तो परीक्षा में ना वो पास्टर परीक्षा में फंसने वाला था कि नहीं? बोलिए ना। हालेलुया। हालेलुया। अब वो पास्टर भारत का सबसे टॉप में है और कहाँ जाकर फंसने वाला था? गलत सगाई। हालेलुया। वो किसका सोच था? बुद्धि और खुद का समझ। हालेलुया। लेकिन आत्मा ने उसको रोकने के लिए उसके शरीर पर क्या किया? अटैक किया। आपको समस्या में डाल सकता है। हालेलुया। आपको बचाने के लिए। हालेलुया। ये ना सोचना मैं खूब प्रार्थना किया और क्या हो गया? हालेलुया। आपके फायदा के लिए है मेरे प्रिय। हालेलुया। जो भी करता है परमेश्वर आपके फायदा के लिए ही करता है। हालेलुया। करता है कि नहीं करता है? आपके फायदा के लिए अगर ये सोचना चालू कर दोगे, हालेलुया, जो भी है मेरे ही फायदा का है, हालेलुया, तो आपका नजरिया क्या हो गया? बदल गया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। अब हर कामों में, हर मुसीबत में बचते 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 निकल जाओगे। हालेलुया। जिसके पास परमेश्वर नहीं है, जिसके पास कोई आशा नहीं है, हालेलुया, उसको तो पता ही नहीं है हमको जाना कहाँ है। हालेलुया। हमको तो पता है हमको जाना कहाँ है। हालेलुया। दुनिया को तो पता नहीं है, मरेंगे तो क्या जानेंगे कहता है, बोलता है कि नहीं बोलता है? हालेलुया। लेकिन हम लोगों को परमेश्वर का दया से हमें पता है हम मरेंगे तो जाएंगे कहाँ। हालेलुया। इतना तो पता है हम अल्लाह। हालेलुया। दुनिया को पता नहीं है जाएंगे
कहाँ मालूम कहाँ जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन हमें बाइबल सिखाता है, हमें पूरा पता रहेगा हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं। हालेलुया। आत्मा पूरा सिखाता है मेरे प्रियो। यहाँ पर देखिए 3 बार प्रभु ने उसको क्या किया, जगाया। हालेलुया। अंत में उसने छोड़ दिया सोने पर। हालेलुया। तैयार ही नहीं है तो क्या करें, है कि नहीं है। हालेलुया। फिर उठकर बाद में प्रार्थना करी सही हो तो। हालेलुया। मैंने उनके चेलों का प्रार्थना को देखा। हालेलुया। उनके कोहनी से पत्थर भी पिघल गया, ऐसा भी प्रार्थना किया। हालेलुया। जहाँ से थोमा प्रार्थना करते थे ना, हम वहाँ गए थे। हालेलुया। जिस पत्थर पर थोमा ऐसा करके प्रार्थना करते थे। हालेलुया। हालेलुया। पत्थर जिस जगह में उसका हाथ रहते थे। हालेलुया। पत्थर में क्या हो गया था, इसका चिन्ह था। हालेलुया। लोग उस पर ऐसे लगा कर रहे। हालेलुया। चेन्नई में हम लोग गए थे, वहां पर देखिए। हालेलुया। हालेलुया। उसके चेलों लोग प्रार्थना करते थे, मेरे हिलते नहीं थे। हालेलुया। प्रार्थना बहुत बड़ा स्पोर्ट है मेरे। हालेलुया। शैतान के हर एक कामों में आग लगा सकता है आपकी प्रार्थना। हालेलुया। हराइए शैतान के कामों को और जीतिए आत्मचल कामों का। हालेलुया। आप विजय होंगे। हालेलुया। हालेलुया। हर एक बीमारी पर विजय होगी, हर एक समस्याओं पर आप विजय पाओगे। हालेलुया। इस मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष बच्चा प्रार्थना